वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया प्रज्ञा ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं गाइज और मैं आई हूँ थोड़ा सा छत पे, क्योंकि मुझे करना था ब्लॉग शूट इन द सेंस आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बातें करनी थी। तो मैं आ गई थी छत पे। 1 बज चुके हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ गाइज। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं जल्दी खाना खा लूँगी, लेकिन मैं खा ही नहीं पाती हूँ। तो आज भी उसी के अकॉर्डिंग मैं हो गई हूँ लेट। बस आज मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी थी। मैंने तो आज बनाया था खिचड़ी हमारे यहाँ जो है सैटरडे को हमेशा खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी खाना सैटरडे को कुछ अच्छा माना जाता है। तो मैंने बैगन का भरता और खिचड़ी बनाया था, सब लोगों ने खा लिया और सारे लोग, हस्बैंड और बच्चा मेरा सो भी गया है। और मैं आई हूँ थोड़ा सा छत पे। आज थोड़ा सा धूप निकला है गाइस, देख सकते हो आप लोग, धूप थोड़ी सी खिली है। नहीं तो यहाँ पे रेगुलर बारिश हो रही है। इसके मौसम में यहाँ पे सच में कपड़े नहीं सूखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, सभी के कपड़े इस तरह से फैले हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों से सब लोग अपने घर में ही कपड़े सुखा रहे थे। तो उधर भी कपड़े, इधर भी कपड़े, सारे लोग कपड़े सुखा रहे हैं। आज छत पे हर तरफ कपड़े ही दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है, सूख ही नहीं रहे कपड़े। आज मैं आप लोगों को एक खास जानकारी देना चाहती हूँ जितनी मेरे पास है। और कल जो है एक ऐसा फास्ट है, एक महापर्व है, जिसे हमारे यूपी बिहार के लोग तो जानते हैं, बाकी के स्टेट के लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को उस महापर्व के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी जितनी मेरे पास है वो देना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई भी निसंतान हो या फिर जिसको बच्चे नहीं हो रहे हो, वो लोग पुत्र की कामना करने के लिए कोई फास्ट रखना चाहती हैं, तो उस व्रत के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को आज प्रोवाइड करूँगा। इस जिउतिया महापर्व जो होता है हमारे यहाँ यूपी बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माताएं जो बच्चों की माँ होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, और जो वैवाहिक स्त्री होती है, जिनके बच्चे नहीं होते, जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, वो लोग भी इस फास्ट को करती हैं पुत्र की कामना के लिए। और जिनके बच्चे होते हैं वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस फास्ट को जोर शोर से करती है। इस जिउतिया महापर्व जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को। इस दिन ही हमारे यहाँ जिउतिया महापर्व मनाया जाता है। और ये 2 दिन मनाया जाता है गाइस। 2 दिन इन द सेंस, एक दिन होता है नहाए खाए और दूसरे दिन माताएं जो होती हैं खड़ जिउतिया, यानी बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ तोड़े, बिना कुछ काटे, बिना कुछ किए वो बहुत कठिन व्रत का स्टार्ट करती हैं वो लोग दूसरे दिन। और पहले दिन वो नहाए खाए का दिन होता है। जो जिउतिया होती है ना, उसकी कहानी ये है कि भगवान शिव शंकर ने भविष्य पुराण में बताया है माता पार्वती को इस कहानी को कि हे पार्वती माता, ये जो पुत्रिका का जो व्रत होता है ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। और इस व्रत को करने से जिनके भी पुत्र होते हैं, जो अपनी माताएं अपने पुत्र के लिए जो रखती हैं, उनके पुत्र को दीर्घायु प्रदान होती है, यश कीर्ति धन धान से परिपूर्ण रहते हैं उनके पुत्र। कभी भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं। इसीलिए माताएं पूरे मनोकामना के साथ अपने पुत्रों की रक्षा के लिए इस व्रत का स्टार्ट करती हैं। और इस व्रत का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है गाइस, क्योंकि इस व्रत के द्वारा ही अब माताएं अपने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करती हैं दीर्घायु का। इतना कठिन व्रत माताएं करती हैं गाइस बच्चों के लिए। मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। इस कहानी का जो मेन है वो जीमुत वाहन जी हैं। जो जीमुत वाहन जी ने इस गंधर्व राजकुमार थे और उन्होंने इसमें गरुड़ का आहार बनने से एक नागिन के बेटे को गरुड़ का आहार बनने से बचाया था। जिसमें और दूसरी कहानी है लोमड़ी और चील की, जिसमें दोनों सहेलियां थी और लोमड़ी को भूख, दोनों ने एक साथ ये व्रत किया था और लोमड़ी को भूख लगी, उसने मरे हुए जानवर को खा लिया। और चील ने बिल्कुल भूख प्यास सहन करके ये व्रत किया था। उसको 7 पुत्र हुए और वो सातों जीवित थे और लोमड़ी का जो पुत्र हुआ वो मर गया। तीसरी कहानी जो गाइस ये है, तीसरी कहानी है कि जब महाभारत में अश्वत्थामा ने उत्तरा यानी श्री कृष्ण जी के बहन के गर्भ में अजन्मी संतान को मार दिया था, उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान ने उनके जो गर्भ में बच्चा था उसको जीवन दान दिया था। तभी से उसका नाम जीमुत वाहन पड़ा था और वो जीमुत पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। ये तभी से ये व्रत का, द्वापर में भी इस व्रत का महान जो है कहानी दर्शाया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा के यानी कि अपनी बहन के पुत्र को अभय वर, उनके गर्भ में ही अजन्मी संतान को अभय वर दिया था, जो जोत पुत्रिका के नाम से जाना जाता है।
तो ये जो व्रत है ना, जब अश्वत्थामा ने महाभारत में उत्तरा के संतान को गर्भ में ही मार दिया था, उसी वक्त अपने जो है पुण्य, पिछले जन्म के पुण्य से श्री कृष्ण भगवान जी ने उस पुत्र को जीवित किया था अपने अभय वर के द्वारा। इसीलिए ये जो है द्वापर में भी मनाया जाता है। तो इस व्रत का ये महत्व है गाइस कि जो भी अब माताएं निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत का शुरुआत करती हैं, उनके बच्चों की उम्र हमेशा लंबी रहती है। ये माताएं अब अगले जो फर्स्ट दिन होता है उस दिन नहाए खाए माना जाता है। उस दिन माताएं क्या करती हैं, नोनी का जो होता है साग, मड़ुआ की रोटी और तुरई की सब्जी बना के खाती हैं और व्रत की स्टार्टिंग करती हैं वो। और अगले दिन उन्हें 3 बजे शाम को भी पूड़ी खीर और क्या कहते हैं दही बड़ा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और अपने पितरों को चढ़ाने के बाद अपने बच्चे, अपने पति, ये दोनों लोगों का मुंह जूठा करवाया जाता है। और वो माताएं भी फास्ट से पहले अपना मुंह जूठा करती हैं। फिर पूरे दिन यानी 48 घंटे तक चलता है उनका ये फास्ट। जाती हैं सुनने और पूरी पकवान बहुत सारे जो है मिठाइयाँ वगैरह बनाए जाते हैं घर में। वो सारी मिठाइयों के साथ, प्रसाद के साथ, गुजिया वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। प्रसाद के साथ वो घाट पे जाती हैं और ये घाट पे होता है गाइस। ये जो अगर कोई घाट पे नहीं जा पाता तो आजकल तो घर में भी लोग कर लेते हैं, लेकिन नदी के किनारे इस जो व्रत का पारण किया जाता है वो नदी के किनारे किया जाता है। तो वहाँ पे जाती हैं माताएं, वहाँ पे कथा सुनती हैं और फल फ्रूट प्रसाद जूत वाहन भगवान को चढ़ाती हैं। और जो धागे की जूतियाँ होती, किसी किसी के यहाँ जो सोने की जूतियाँ पहनी जाती है, किसी किसी के यहाँ धागे की जूतियाँ पहनी जाती है। तो मेरा बेटा है अभी बहुत छोटा है, इसकी वजह से मेरी सासू माँ करती हैं ये फास्ट, मैं नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 5 साल का हो जाएगा बेटा आपका तो आप ये फास्ट उठाना। तो मैं अभी ये फास्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ करती हैं तो वो बहुत ही अच्छे से मैंने उनको करते हुए देखा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि फास्ट कैसे रखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूरे श्रृंगार जैसे तीज करवा चौथ में श्रृंगार किया जाता है ना, वैसे ही माताएं आजकल सब कुछ श्रृंगार के साथ घाट पे जाती हैं, कथा सुनती हैं, अपने जूतवाहन भगवान का आह्वान करती हैं कि हे भगवान मेरे बच्चे को दीर्घायु प्रदान करना, स्वस्थ रखना, मेरे पति की लंबी उम्र देना। ये सारी कामनाओं के साथ हर युग में, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, हर युग में इस व्रत की महत्ता को दर्शाया गया है। तो ये है जुतिया महापर्व जो कि कल है और आज है उसका नहाए खाए। तो आज जिन भी माताओं का नहाए खाए होगा और जिन भी माताओं का फास्ट होगा, उनको मेरी तरफ से जुतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के बच्चों की उम्र लंबी हो, सभी के पति दीर्घायु हो, सबकी मांग और सबकी कोख दोनों सलामत रहे। बस मेरी जूत पुत्रिका यानी जूत वाहन भगवान से यही विनती है कि हे प्रभु सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बनाए रखिएगा। हर एक माँ को माँ होने का सौभाग्य देना, हर एक लड़की को पत्नी होने का सौभाग्य देना। से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, मेरी जानकारी आप लोग को कैसी लगी, मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके प्रिया प्रज्ञा ऑफिशियल के चैनल को करना सब्सक्राइब और ढेर सारा देना मुझे प्यार, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे मोटे ब्लॉग और शॉर्ट्स लेकर आती रहूँ आपके लिए गाइज। आपकी प्रिया, आई लव माई ऑडियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस ब्लॉग, स्टार्ट नहीं एंड करते हैं इस ब्लॉग को। दोस्तों, जुतिया के फास्ट में जो खाना खाया जाता है ना, वो विदाउट लहसुन और प्याज का बनाया जाता है। तामसिक, लहसुन और प्याज को क्या कहते हैं, तामसिक भोजन। तो इस दिन जो भी व्रती महिलाएं होती हैं वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी दूर होती हैं। वो लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ सादा भोजन करती हैं और अगले दिन वो अपना व्रत स्टार्ट करती हैं। क्या खा के, नोनी का साग, मैंने जैसे कि आप बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मड़ुआ की रोटी खा के अपने फास्ट को स्टार्ट करती हैं। जुतिया की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं आप, अपने घर में भी कर सकते हैं और घाट पे, ज़्यादातर लोग घाट पे करते हैं। तो जुतिया की पूजा हो चुकी थी, भगवान से लिए गौरी माता से सिंदूर भी ले रहे थे। बहुत ही अच्छे से इस पूजा की जो महत्ता होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें बच्चों की दीर्घायु की कामना करने वाली माताएँ जो होती है, माता तो हर युग में प्रसिद्ध है, क्योंकि माताएं जो होती है ना, यमराज से भी लड़ जाती हैं बच्चे के लिए और पति के लिए।
तो माता का जो व्रत होता है ना वो थक जाती है, भूख प्यास के बिना उसका शरीर बिल्कुल थकान से चूर हो जाता है, लेकिन फिर भी एक उफ तक नहीं करती, क्योंकि ये व्रत उसने अपने बच्चे के लिए रखा होता है। और बच्चे के लिए किया हुआ हर वो व्रत माता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जान से भी ज़्यादा वो अपने एक बच्चे को प्यार करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ बनने का सौभाग्य हर एक किसी को अगर जिसको नहीं मिलता, वो जो होती है ना अपने आप को कोसती रहती है। लेकिन मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक औरत को माँ बनने का सौभाग्य हो, ताकि वो इस व्रत को कर सके अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए। ये एक ऐसा फास्ट है जो बेटा बेटी कुछ नहीं देखता है, इसमें बेटा और बेटी दोनों के लिए ये फास्ट रखा जाता है, और ये इक्वल फास्ट है, सिर्फ संतान के लिए रखा जाता है। हर किसी में से ये फास्ट वो फास्ट बेटी के लिए नहीं रख सकते, लेकिन नहीं, ये दोनों संतान के दीर्घायु होने के लिए रखा जाता है। कहते हैं ना, चांद के जैसन बेटा दिली, परी की जैसी बिटिया। तो बेटा और बेटी जिसके पास दोनों होता है ना, वो तो सौभाग्यशाली होता ही है। मेरे पास तो दो बेटे हैं, बेटी नहीं है। बेटी होने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हर किसी के जीवन में बेटा और बेटी होने दोनों का सुख मिले, ताकि वो दोनों की महत्ता को जान सके। बेटा अपनी जगह पे होता है और बेटी अपनी जगह पे होती है। तो इस प्रकार से जुतिया का पूजा करते हैं दोनों बच्चों की उम्र के लिए। तो लंबी उम्र तो देती हैं जुतिया माता, साथ में साथ साथ सुहाग की भी रक्षा करती है। तो बस मैं यही कामना करूँगी कि हे माँ, हे जुतिया मामा, हे जुद्वाहन बाबा, आप सबके जीवन में सुख शांति रखिए और सबके आंचल को हरा भरा रखिए। सबके आंगन में लाल की किलकारी गूंजने के लिए ये सौभाग्य दीजिए कि हर किसी के आंगन में लाल की किलकारी गूंजे, ताकि उसकी माँ बस बच्चे की माँ वर्ड सुन के ही वो प्रफुल्लित हो जाती है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब उसका बच्चा उसको पहली बार माँ बोलता है ना, तो वो जो सुख होता है ना, वो मैं बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बता सकती। यहाँ पे कर रहे थे आरती पूजा, क्योंकि जुतिया का पूजा हो चुका था, तो आरती करके समापन करना था पूजा का। तो ये कंप्लीट कर रहे थे हम लोग पूजा को। तो जब मैं बता रही थी ना कि जब पहला वर्ड माँ सुनते हैं ना बच्चे के मुख से, तो ऐसा लगता है कि जहान मिल गया है, क्योंकि माँ वर्ड जो होता है ना अपने आप में बहुत ही अलग होता है। मुझे तो ये वर्ड बोलने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मैं इस वर्ड से बहुत अनजान हूँ। अगर मेरे मुंह पे माँ आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, क्योंकि मैंने इस वर्ड को कभी यूज ही नहीं किया है। मतलब ये वर्ड मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा नहीं थी, छोटी थी तभी वो चली गई थी। भगवान जी ने उनको मुझसे बहुत दूर कर लिया था, इसीलिए मैंने इस सुख को, माँ के आंचल के सुख को महसूस नहीं किया। लेकिन जब मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं इस सुख को महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा मुझे मम्मा करके बोलता है ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो ये वो सुख है जो माँ। उनको कैसी लगी मेरी जुतिया की इन्फॉर्मेशन और पूजा पाठ कैसा लगा और जानकारी से आप लोग कितने संतुष्ट हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मुझे ढेर सारा प्यार देना, और मेरे ब्लॉग को कमेंट बॉक्स में जाके खूब ढेर सारा ब्लॉग को प्यार देना और कमेंट बॉक्स को भर देना कमेंट से। और ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग्स और छोटे मोटे वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लाऊंगी। तो गाइज आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, प्रिया को अपना सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि प्रिया हमेशा बोलती है आई लव माई ऑडियंस, यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ गाइज। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हमेशा बना रहे। मैं यही कामना करती हूँ हमेशा ईश्वर से कि मेरे सारे व्यूअर्स खुश रहें, उनके जीवन में खुशियाँ हो, कभी कोई मुश्किल ना हो, सब लोग एकदम खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन करें। तो इन्हीं सारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।